गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। हम लोग इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में समझाया था। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो हमारी विधानसभा होती है उस विधानसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है। ठीक है, और उस स्पीकर को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और निर्वाचित किसके द्वारा, किसके माध्यम से होते हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा ये स्पीकर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 178 में इसका विवरण हमें मिलता है। तो जो विधानसभा का जो सदस्य होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, इसको मतदान के माध्यम से, अर्थात कि जितने भी विधानसभा के जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, जब 50% प्लस 1 अर्थात आधे से अधिक जब किसी को मतदान प्राप्त हो जाता है या बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो क्या बनता है, अध्यक्ष या फिर स्पीकर बनता है। ठीक है, और जो ये स्पीकर होता है वो किसका आदमी होता है, रूलिंग पार्टी का, अर्थात सत्तारूढ़ पार्टी का, अर्थात जिसकी सत्ता होती है वही व्यक्ति क्या होता है, स्पीकर बनता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन बनता है, रूलिंग पार्टी का। कैसे बनता है, मतदान के माध्यम से। कैसे मतदान होगा, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य क्या करेंगे, वोट डालेंगे। ठीक है, और वोट जब 5% प्लस 1 यदि किसी भी व्यक्ति को मिलता है जो अध्यक्ष बनना चाहता है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, स्पीकर बन जाएगा, अर्थात वो अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब नई विधानसभा बनती है तो उस नई विधानसभा का जब पहली सदन होती है तो पहली सदन में क्या होता है कि पहली सदन में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान प्रक्रिया द्वारा हो जाता है, और मतदान कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य करते। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब फिर हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की, कि जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसकी आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, और जो ये अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष इसका त्यागपत्र ले लेता है और खुद क्या बन जाता है, वो स्पीकर बन जाता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। परंतु कभी कभी इनका जो कार्यकाल होता है स्पीकर अध्यक्ष का वो 5 वर्ष से अधिक भी होता है। कैसे, कि जब विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है, तो विधानसभा भंग होने के बाद, विधानसभा के भंग होने के बाद जब तक कि नई विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते हैं तब तक ये जो अध्यक्ष है वो अपनी जो सीट है उस पर बैठे रहते हैं। ठीक है, उनसे उसे कोई नहीं हटा सकता है, कि जब तक कि नई सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की दोनों नहीं चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से कुछ थोड़ा समय तक ज्यादा भी होता है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पावर्स ऑफ स्पीकर, कि जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसकी क्या होती है, कुछ शक्तियां होती है। ठीक है,
अब देखो कि जो ये एक स्पीकर होता है, इसका काम क्या है? तो शक्तियों के अंदर ही क्या हो गया, उसका काम भी आ गया। तो पहली है इसकी अध्यक्षता करना। किसकी अध्यक्षता करना? कि जब भी कोई सदन बैठती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा स्पीकर। वो क्या देखता है? पहली चीज कि सदन के दौरान अनुशासन बना रहे, और दूसरा है गण पूर्ति, जिसे हम बोलते हैं क्वेरम। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब होता है कि यदि विधानसभा में कोई भी सदस्य सदन के दौरान जब कोई भी अनुशासन करता है, ठीक है, अनुशासनहीनता करता है, ठीक है, किसी को कोई अशब्द कहता है या फिर उसमें दखल देता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? अध्यक्ष चुप कराता है, उसे वार्निंग देता है कि तुम चुप हो जाओ, ठीक है, अनुशासन में रहो। यदि अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब 2 या 3-4 व्यक्ति भी, ठीक है, यदि इस तरह से अनुशासन को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जो है वो क्या कर सकता है? सदन को क्या कर सकता है? कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्थगित कर सकता है। परंतु एक वर्ड इसमें आता है भंग। अगर भंग आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो अनिश्चित काल तक क्या रहेगा? वहां पर बैठक नहीं हो पाएगी, मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि अध्यक्ष की यदि कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सदन से क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। और गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि जब आपकी सदन बैठती है, ठीक है, जब विधानसभा बैठती है तो उसमें जो लोगों की जो संख्या है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10। यदि इससे कम होती है तो क्या हो सकता है? उसको नई डेट दी जाती है, नई तिथि दी जाती है, और जो स्पीकर वो बोलता है कि इस तिथि पे कम से कम 1/10 जो सदस्य हैं वो इस मीटिंग के अंदर होने चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी बात आती है निर्णायक मत। निर्णायक मत को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक आता है, ठीक है, उसे पास करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या देना पड़ता है? मत। यदि मान लो कि 50% उसके पक्ष में है विधेयक के और 50% क्या है? उसके विपक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में एक जो वोट होता है वो किसके हाथ में होता है? अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के हाथ में होता है। तो वो चाहे तो पक्ष में भी दे सकता है, वो चाहे तो विपक्ष में भी दे सकता है। अगर उसने पक्ष में दे दिया तो विधेयक क्या हो जाएगा? आगे पास होने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर विपक्ष में दे दिया उसने वोट तो वो पास ही नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये एक वोट किसके हाथ में होगा? यहाँ पर स्पीकर के हाथ में। ऐसे नहीं देता है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आएगी तभी इसको क्या है? हक है मत देने का, परंतु सामान्य स्थिति में वो वोट नहीं करता है, मत नहीं देगा। बात समझ में आई? इसके बाद में आता है कि जो स्पीकर है हमारा, वो स्पीकर क्या करता है कि जो लीडर है सदन का, ठीक है, और सदन का लीडर कौन होता है? या तो चीफ मिनिस्टर हो सकता है या फिर कोई कैबिनेट मंत्री हो सकता है। तो ये क्या करता है? क्रम निर्धारण करता है, अर्थात कि कौन कौन से कार्य कौन सी तिथि को होंगे, कब होंगे, उसका एक क्रम निर्धारण करता है। तो स्पीकर और सदन का नेता दोनों मिलकर क्या करते हैं? कार्य निर्धारण करते हैं। फिर इसके बाद में जो अध्यक्ष है वो विपक्ष नेता को क्या देता है? मान्यता देने का कार्य करता है, ठीक है। तो सदन में क्या बैठती है? विपक्ष जो नेता है वो भी बैठते हैं। तो कितनी इनकी सीट होती है? 10% इनकी सीट होती है। कितनी होगी?
10% सीट होती है सदन में। फिर इसके बाद होता है मनी बिल, अर्थात धन विधेयक को प्रमाणित करना, कि जो भी धन से संबंधित विधेयक आता है उस बिल को क्या करता है, यह प्रमाणित करता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा। अब जैसे मान लो कि विधानसभा में सदन बैठी हुई है, मीटिंग हो रही है, और ऐसे समय में किसी सदस्य ने, ठीक है, अनुशासनहीनता कर दी या कोई अशब्द कह दिया और अपशब्द कह दिया, किसी को गाली गलौज कर दी गलती से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, ठीक है, वो उस पर रोक लगाता है। ठीक है। या ऐसी स्थिति में, ठीक है, या वो कोई क्राइम कर रहा हो वहां पर, और तो ऐसी स्थिति में उसे पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती है। ठीक है। तो इसके पास में अधिकार होता है कि अगर पुलिस को अगर पकड़ना भी होगा, उस व्यक्ति को अगर ले जाना भी होगा, ठीक है, तो वो स्पीकर से क्या लेगी, अनुमति लेगी। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा भी करता है कौन, स्पीकर। तो बात समझ में आई कि ये जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका मतदान कैसे करते हैं, उसका चुनाव कैसे करते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी कौन कौन सी शक्तियां होती है। ठीक है। बात समझ में आई। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जितना पढ़ाया उसके आपको क्या करनी है, रीडिंग लगानी है।